नवरात्रि आ रही हैं और इनमें 10 महाविद्या का बहुत महत्व होता है और इन 10 महाविद्याओं की भी आप पूजा कर सकते हैं। नवरात्रों के दिनों में हर दिन का एक महत्व होता है। पहले दिन जो पूजा करना चाहिए वो काली जी की पूजा करना चाहिए। काली होती है, विद्या होती है, काल की मालिक होती हैं। आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है उनको डिस्ट्रॉय करती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देती हैं और आपको करेज देती हैं, आपको शक्ति देती हैं। तारा जो होती है वो हमारे कंपैशन, गाइडेंस, लव, इन सब चीज़ों में जहाँ कमी हो रही है वो देती है। अगर आपके पास ब्यूटी की कमी है, खूबसूरती चाहिए, तो तारा के पास जाइए। वो दूसरे दिन तीसरे दिन जो है वो है सुंदरी, वो षोडशी उन्हें बोलते हैं और वो हमें सिंबलाइज करती हैं ब्यूटी, अल्टीमेट ब्यूटी, मतलब सुप्रीम ब्यूटी जिसे कहते हैं, और आपको इस ब्यूटी से स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट भी देती हैं। चौथे दिन जो हम लोग करते हैं वो है भुवनेश्वरी देवी, और वो जो है वो स्पेस को सिग्निफाई करती है, नेचर को सिग्निफाई करती हैं। और आपको अगर प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, उनके लिए करना चाहिए। भैरवी जो है बहुत ही शक्तिवान देवी होती हैं। उसके अगले दिन भैरवी होती है। भैरवी देवी में इतनी एनर्जी होती है कि वो आपको हरदम प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आपके सामने कवच बन के रखती हैं। चिन्मत्सा देवी वो ऐसी होती हैं कि जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, कोई बीमारी है, कोई बहुत ही ऐसी समस्या जो पूरी नहीं हो रही है, तो चिन्मत्सा देवी की पूजा करिए। वो आपको बहुत ही, जैसे कैंसर हो या बहुत ही भयंकर बीमारी हो, तो चिन्मत्सा देवी की शक्ति आपको जरूर करेगी। उसके बाद धूमावती देवी आती है। धूमावती देवी हमारे, जिनको मोक्ष की असलियत चाहत होती है मोक्ष के लिए, वो धूमावती देवी की पूजा करें। बगलामुखी देवी जो होती हैं वो देवी हैं जो कि हमारी, आपके जो दुश्मन जो आपको अटैक कर रहे हैं, जो गलत तरीके से अटैक, उनको स्तंभ कर देती है, उनको रोक देती है, उनको पैरालाइज कर देती है और आपको लड़ने की शक्ति देती है, आगे बढ़ने की शक्ति देती है और आपको बोलने की शक्ति देती है। आठवें दिन जो होता है वो मातंगी देवी होती है। मातंगी देवी आपके बोलने की, आर्ट की, कम्युनिकेशन की, आजकल तो पूरा ज़माने कंप्यूटर कॉन्टैक्ट से कम्युनिकेशन की, जितना दुनिया में जितना भी चलचित्र निगम जितना भी है वो सब मातंगी देवी के तहत है। और 9वें दिन जो होती है वो कमला देवी होती है और ये हमको पैसा, धन, धान्य, पुत्र, जितने भी चीज़ें होती हैं जो लक्ष्मी रिप्रेजेंट करती हैं, बहुत सारी चीज़ें, धन, धान्य, गज, जितनी भी लक्ष्मी, जितनी भी चीज़ें हैं, वो कमला देवी आखिरी दिन के लिए। तो इस तरह आप इन 9 देवियों को 9 दिन पूजा करिए, आपको फ़ायदा होगा, मगर ठीक से और विधि से। धन्यवाद।